का एक हिस्सा होता था। गंगाराम बड़ू का मकान में पटवार खाना होता था। इस पटवार खाने की दीवार पर नीली स्याही से लिखा था कि भिवानी गांव का जिला महम है। महम एक प्रभावशाली जिला होता था। महम के बाद भिवानी रोहतक जिले का हिस्सा बना और इसके बाद हिसार जिले में शामिल हो गया। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी अलग से जिला बना। भिवानी शहर की बात करें तो इसके दो प्रमुख हिस्से हैं, भिवानी जौनपाल व भिवानी लोड। दो गांव थे। सन 1901 में भिवानी तहसील बनी थी। 22 दिसंबर 1972 को बने 3 जिले। तत्कालीन प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र, सोनीपत व भिवानी को अलग बनाया था। भिवानी जिला बनने पर महेंद्रगढ़ का कुछ हिस्सा मिला दिया गया था। ये होते थे भिवानी के 12 दरवाजे, रोहतक गेट, महम गेट, तिगड़ाना गेट, हस्सी गेट, रेल दरवाज़ा, दिनोद गेट, देवसर गेट, हलवास गेट, पतराम गेट, हनुमान गेट, बेरी गेट, बावड़ी गेट। सन 1965 में तोड़े गए ये 4 बाजार थे, नया बाजार, लोड बाजार, बिचला बाजार, हालू बाजार। नोट, आज भी 4 बाजार हैं। 1890 में था लाल डोरा एरिया, नया बाजार, सराय चौपटा, दिनोद पुलिस चौकी, डग्गो वाली गली, हालू बाजार, घोसियाना चौक, जैन चौक, बाग कोठी, फैंसी चौक शामिल था। 9 में लाल डोरे की परिधि बढ़ाई गई तो यह 12 दरवाजों से बाहर आ गया। ताज़ा सर्कुलर रोड को लाल डोरे की परिधि मान लिया गया। भिवानी लोहड़ ने उन्नति पर नहीं विकसित हुआ जौनपाल। भिवानी लोहड़ की ज़मीन से भिवानी जौनपाल की ज़मीन 1.5 गुना थी, पर वह रेतीला इलाका था। आज भी जौनपाल विकास से महरूम है। शहर 8 पानों में बटा हुआ था। भिवानी लोहड़ में 2 पट्टी हैं, मेघाण, मोघाण। मेघाण में 4 पाने, इसमें राजान, डुमरान, पिरथान व दासान शामिल हैं। मोधान में बसी, टायान, सोलान व खोखरान पाना शामिल है। जौनपाल के 8 पानों में आसियान, वीरवान, नरसान, मानान, हदवान, लाखान, कितान व बखान पाना शामिल है। बेचिराग रह गया बखान पाना। बखान पाना रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो है, पर बेचिराग है और यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। हर पाने का अलग होता था तालाब। उस समय भिवानी के हर पाने का अपना एक तालाब होता था। नगर परिषद के रिकॉर्ड में 12 तालाब थे, पर असल में अधिकांश अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके थे। पंडित राम कुमार बिठाट पहले विधायक थे। पहला विधायक पंडित राम कुमार बिठाट 2 बार 1952 से 1962 तक यहाँ से नेतृत्व करते रहे, लेकिन हरियाणा बनने के बाद भगवान देव प्रभाकर भिवानी के पहले विधायक बने। शिक्षा के क्षेत्र में भिवानी की बोलती है तूती। 1944 में पहला कॉलेज वैस कॉलेज। उस दौर में रोहतक, हिसार में कॉलेज नहीं होते थे। उस समय दिल्ली, लाहौर व अम्बाड़ा में ही कॉलेज होते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भिवानी इस एरिया में सबसे आगे रहा। बीटी कॉलेज 1953 में स्थापित हो गया था, जो केएम बीएड कॉलेज के नाम से चल रहा है। उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान सहित उत्तर भारत के अधिकांश शिक्षक यहाँ से पढ़ लिख कर गए हुए थे। धार्मिक कार्यों में रुचि। 1943 में सेठ किरोड़ीमल द्वारा गठित ट्रस्ट ने शहर में बड़े बड़े काम किए। इनमें अस्पताल, किरोड़ीमल पार्क, साईं हॉस्टल, बीएड कॉलेज के छात्रों का हॉस्टल होता था, राजकीय केएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हांसी गेट पर स्कूल, वैस कॉलेज का भवन भी सेठ किरोड़ीमल ने बनाया था। 1952 में किरोड़ीमल मंदिर बना था। 1952 से 1968 तक इस मंदिर में लाखों लोग यहाँ आते थे। मंदिर में चलचित्र झांकियाँ निकाली जाती थी, जो पूरे उत्तर भारत में आकर्षण का केंद्र बनी होती थी। इन झांकियों को देखने के लिए दूर दराज से लोग एक दिन पहले आकर ठहरते थे। सन 1966 में भिवानी व अम्बाड़ा में 2 ही शहर थे जिनकी आबादी 1 लाख थी। भिवानी का छोटी काशी नाम क्यों पड़ा? 1857 के गद्दर में भिवानी क्षेत्र में अंग्रेजों पर राजपूत व मुसलमान भारी पड़ रहे थे। अंग्रेजों की हार होने पर 2 अंग्रेज अधिकारी नंदराम कटला के तोपखाने में उनको छुपा लिया और कई दिनों तक उनको संरक्षण दिया। जब गदर शांत हो गया तो अधिकारियों ने कहा कि आपने हमारी रक्षा की है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं।
इस पर सेठ नंदराम ने मांग की कि 12 कोस के इलाके पर में पशुवध व शिकार पर रोक लगाई जाए। एक थाने की स्थापना की मांग की गई, जो कि वर्तमान शहर पुलिस थाने के स्थान पर पुरानी बिल्डिंग का निर्माण 1857 में किया गया था। कलानौर में भी इसी दौरान थाना बना था। तीसरी मांग, मंदिर बनाने के लिए जगह के लिए कोई टैक्स नहीं लेगी अंग्रेज सरकार। ये तीनों मांगे अंग्रेज सरकार ने मंजूर कर ली। 1857 में भिवानी में कई बड़े मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें आचार्यों का मंदिर, दादू पंथियों का मंदिर शामिल है, जो नंदराम के बेटे पंतराम ने बनाए थे। उस समय काफ़ी अनक्षेत्र बनाए गए थे, जिसमें से 4 अभी भी चल रहे हैं, जहां हर रोज़ गरीबों को निःशुल्क खाना दिया जा रहा है। इनमें से एक लगभग 200 से 300 व्यक्तियों का खाना खिलाया जा रहा है। नीम चौक, नया बाजार, रामबाग, कृष्णा कॉलोनी, स्वर्गाश्रम के पास हालू बाजार में चल रहे हैं, इसलिए छोटी काशी नाम पड़ा। कपड़ा व्यवसाय में भिवानी देश में दूसरे नंबर पर रहा। सन 1962 में भिवानी में अहमदाबाद के बाद भिवानी टेक्सटाइल में पूरे देश में नंबर 2 पर था। उस समय पंजाब टेक्सटाइल मिल GIT मिल थी। 1940 में TIT स्थानीय निवासी पंडित अंगूरीलाल शर्मा ने स्थापना की थी। यहाँ बड़ी बात यह है कि अंगूरीलाल शर्मा तकनीकी रूप से ज़्यादा दक्ष न होते हुए भी धागा बनाने व कपड़ा बुनने की यहाँ शुरुआत की थी। हरियाणा बनने से पहले इन फैक्ट्रियों में 16,000 से अधिक मजदूर कार्य करते थे। भिवानी शहर को आंखों के इलाज के लिए उत्तर भारत में जाना जाता था। भिवानी के जालान व कन्हैया आंखों के अस्पताल में देश भर से हजारों मरीज इलाज के लिए आते थे। 1935 से लेकर 1972 तक डॉक्टर PD गिरधर का नाम विख्यात रहा था। दंगों में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने दिया था योगदान। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और दंगे हुए, उन दंगों की रिपोर्ट आवासीय दंडाधिकारी गंगाराम जैन व सरदार शहर ट्रांसफर थे। उन्होंने भिवानी में हिंदुओं को बचाने के लिए अहम योगदान दिया। शहर के चारों ओर मुसलमान बाहुल्य गांव होते थे। ये दोनों शांति दूत की भूमिका में थे। 15 अगस्त 1947 में गंगाराम सरदार शहर की गाड़ी में हिसार कलेक्टर को दंगों की रिपोर्ट देने जा रहे थे, तो हिसार के पास स्थित डबल फाटक के पास उनकी गाड़ी सेना की गाड़ी